नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेदांत आईएएस। ये आधुनिक भारत की क्लास है। अब तक हमने ये पढ़ा था। अब आप एक बार यहाँ पे समझिए, ये वाला रास्ता बंद है, ऐसे रास्ता खोजा गया। उन्होंने ऐसा क्यों ट्राई नहीं करा कि वो ऐसे करके चले जाएं? भारत तक पहुंचने का ये रास्ता भी तो था, इस तरह से जा सकते थे। एक बात आप सोचिए, उन्होंने समुद्री रास्ते की खोज करी, इतना लंबा रास्ता चुना, एक पीछे से एक शॉर्टकट भी था और पैदल मार्ग था, पानी का भी कोई खतरा नहीं था। क्यों उन्होंने उस रास्ते को नहीं चुना? उसका कारण बताया क्या है? देखिए, समुद्री रास्तों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। समुद्री रास्ते में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हवा की दिशा। हवा जिस ओर चल रही है उसी ओर को आपको आपका जहाज ले जाना पड़ेगा। समुद्र में आज भी अगर आप भटक जाएं तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समुद्र इतना ज्यादा फैला हुआ है। तो उस समय की तो बात ही छोड़ दीजिए, उस समय पे तो कोई ऐसी चीजें नहीं थी, ऐसे रिसोर्सेज ही नहीं थे। फिर भी इन्होंने समुद्र का रास्ता ही चुना, इस रास्ते को नहीं चुना। उसका कारण यह है, इस रास्ते से अगर जाना होता, इस वाले रास्ते में क्या था, इस रास्ते में कई सारे राज्यों से होके जाना पड़ता, राज्यों क्या देशों से होके जाना पड़ता, पैदल भी चलना पड़ता, हाथी, घोड़े, ऊंट, इनका इस्तेमाल करना पड़ता। इसके अलावा इतने राज्यों से निकलने पे टैक्सेस देना पड़ जाता, युद्ध भी लड़ना पड़ सकता था, लड़ाई भी हो सकती थी। और अगर पहुंच भी जाते तो जो वापसी होती थी उसमें ऊंट में, घोड़ों में या हाथी में सामान कितना जाता? एक लिमिट होती है। एक हाथी या एक ऊंट पे आप कम सामान लेके जा सकते हैं, ज्यादा नहीं ले जा सकते। उसके बाद भी उन जानवरों को कुछ हो जाता तो सामान बर्बाद हो जाता। ठीक है। समुद्र के मार्ग में क्या था, इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी? लुटेरे, समुद्री लुटेरे, ठीक है, और तूफान या रास्ता भटक जाना। लेकिन इस रास्ते पे सामान वो ज्यादा आ सकता था, क्योंकि जहाज में आप बहुत ज्यादा सामान ला सकते हो। और ट्रांसपोर्ट में हमेशा ये देखा जाता है कि कम से कम भाड़े में आपका ज्यादा से ज्यादा सामान पहुंच रहा है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। और रही बात लुटेरों की, ठीक है, तो वास्को डी गामा एक सैनिक था, उसको हथियार चलाने आते थे और लड़ना अच्छे से आता था। इवन जो छोटे जहाज थे उनसे वो लड़के उनसे लूटपाट भी कर लेते थे। ठीक है, क्योंकि उनको वो करना पड़ता था, उसके अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं होता था, क्योंकि इतना लंबा रास्ता था, उनको अपनी चीजों को स्टोर करके रखना पड़ता था, अपनी चीजों को बचा के रखना पड़ता था। तो इसलिए वो लूटपाट भी करते थे, उनको हथियार चलाने आते थे, तो इसलिए उनके लिए ये वाला रास्ता ज्यादा सही था। बस ये था कि वो रास्ता भटक ना जाए। तो इस तरह से भारत तक पहुंचने के नए रास्ते की खोज हो गई। इस समुद्री खोज से क्या बदलाव हुए? यूरोपीय देशों की नाविक सफलता ने विश्व इतिहास की दिशा बदल दी, और कोलंबस और वास्को डी गामा की सफलता का अर्थ था अरब के एकाधिकार का अंत और यूरोपीय शक्ति का उद्भव होना। इसके अलावा यूरोपियों ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की और उससे उनको सबसे बड़ा फायदा पहुंचा। देखिए, यूरोपीय पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन ये एक तरफा व्यापार होता। यूरोप और भारत, भारत में है सामान और अच्छी क्वालिटी का। भारत से अगर सामान लेना है तो यूरोप को क्या चाहिए? धन। इस धन से वो भारत से सामान लेते थे। इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता था? या तो उनके पास कुछ सामान होता जो भारत में बिकता। क्या ऐसा कोई सामान था उनके पास? ये सामान नहीं था, यानी कि केवल रुपया था जिसके बदले वो भारत से सामान खरीद सकते थे। अब रुपया भी कितना लेके आते, कहां से लेके आते इतना पैसा? एक बात सोचिए, उनके पास संसाधन नहीं थे तो धन कितना रहा होगा? लिमिटेड रहा होगा, नहीं था, पैसा भी नहीं था उन लोगों के पास, तो सामान खरीदना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। क्योंकि जब फसल ही नहीं होती थी, उस समय टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि कोई एप्लीकेशन बना ली या कोई गेम चलवा लिए। कितना लेके आते धन? नहीं लेके आए, नहीं ला सकते थे ना। धन कमाने का उतना उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो अमेरिकी महाद्वीप की खोज से अमेरिका में यूरोपीय देशों को मिला सोना और चांदी। ठीक है, इस सोने चांदी से उन्होंने भारत में सामान खरीदा, अच्छा सामान खरीदा, और उनका खुद का पैसा बच गया।
जो उनके पास पैसे था वो बचा, उनको एक सोर्स ऑफ अर्निंग मिल गई। ये इसमें से उन्होंने कुछ पैसों से सामान खरीदा होगा, कुछ पैसे को उन्होंने सेव करके रखा होगा और कुछ पैसे को इन्वेस्ट भी करा होगा। इन्वेस्ट भी तो किया होगा। तो यूरोपियों के पास एक समय पे कुछ नहीं था, पैसा भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था और संसाधन तो थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने खोज करी, इसलिए उन्होंने ढूंढा। वो अलग, उन्होंने रिस्क लिया। देखो, रिस्क उठाना पड़ता है। अगर यूरोपीय रिस्क नहीं उठाते, अगर वो अमेरिका नहीं पहुंचते, अगर वो भारत तक नहीं पहुंचते, तो आज उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती। शायद आज तक वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा ठंड होती है, उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता जिससे वो आगे जी पाए। तो अपनी बुद्धि लगा करके, अपनी हिम्मत लगा करके और खोज करने के उन्होंने अमेरिका और भारत से लाभ कमाया और इसी से वो बहुत आगे निकले। तो यूरोपीय देशों के व्यापार इससे और समुद्री खोज से यूरोपीय देशों के व्यापार का दूसरे देशों में विस्तार हुआ। यूरोप की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और विश्व अर्थव्यवस्था में ढल गई। सामंतवाद जिसे हमने पढ़ा था उसका पतन हुआ, राजतंत्र की स्थापना हुई, एक नया वर्ग बन के आया जिसे बिजनेस क्लास कहते हैं, और दूसरा वर्ग बना जिसे मिडिल क्लास कहते हैं। और इस चीज ने आगे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। विश्व में विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे यूरोप में पुनर्जागरण आया। और कैथोलिक चर्च जिनका कंट्रोल था वहां की एजुकेशन पे, वहां के कल्चर पे, उसको चुनौती मिली और वहां पे धर्म सुधार का काम शुरू हुआ। वो जिस रिलीजन को मानते, अपने जिस फेथ को मानते थे, उसमें कमियां थी, उनको पता चला उसमें कमियां हैं, उन्होंने उस चीज को छोड़ा, उन्होंने उसको गले लगा के नहीं रखा, इसलिए वो आगे बढ़े। ठीक है, अब आप यहां पे एक चीज समझो, उन्होंने कितनी जगह पे काम करा। एक तो करी खोज, ठीक है, धन के लिए भी और सामान के लिए भी। ठीक है, उन्होंने धन के लिए भी खोज करी और सामान के लिए भी खोज करी। इसके लिए उन्होंने रिस्क भी उठाया। रिस्क तो उठाया, समुद्री रास्ते से जाना आसान नहीं था, कई सारे तूफानों से लड़ना पड़ा होगा, लुटेरों से लड़ना पड़ा होगा, कई लोग मरे उस अभियान में, इतना आसान नहीं था वहां ये सब करना। इसके अलावा जब उनको धन मिला, उन्होंने उसका उपयोग करा, उसको इन्वेस्ट करा, सही जगह पे इन्वेस्ट करा, और सामान लेने के लिए अपना धन नहीं लगाया। ठीक है, इसके अलावा जो उनके रिचुअल्स थे, रिचुअल्स में जो कमियां थी, उनको उन्होंने खत्म कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन्हें पता चला कि हाँ इस चीज में कमियां हैं, तो उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया। अगर हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं जिससे नुकसान हो रहा है, उसको छोड़ना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सबसे अच्छा स्टेप ये लिया कि उन्होंने अपने उन विश्वासों को छोड़ दिया जिन्होंने उनको बांधा हुआ था। तो खोज, धन का उपयोग, मान्यताओं को छोड़ना, और रिस्क उठाना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें रही उनके लिए। उन्होंने खोज करी, उन्होंने धन का उपयोग करा, धन को लाने का मार्ग खोजा, मान्यताओं को छोड़ा और रिस्क उठाया। इतना सब करने के बाद यूरोपीय देश पूर्वी देशों से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। ठीक है, मुझे उम्मीद है जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। और अगर आपको हमसे सिविल सर्विसेज की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। तो अगली वीडियो मिलते हैं। हैव अ गुड डे।